एवरीवन, आज मैं बात करने वाला कैरो इंडिया के शेयर के बारे में। देखिए, आज के दिन इसके अंदर 20% की लोअर सर्किट लगी। लोअर सर्किट लगने का कारण ये था कि स्टॉक का जो है अर्निंग कॉल आया था, तो अर्निंग कॉल के अंदर ऐसा हुआ कि 23% की सिर्फ स्टॉक का जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हो चुका, मतलब 23% प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिर चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों 23% ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट गिरा था। किसी भी स्टॉक में मैं जब तक फाइनेंशियल रिजल्ट एनालिसिस करता हूँ तो किसी भी स्टॉक में 23% के डिक्लाइन से 20% की लोअर सर्किट आज तक मैंने लगती हुई देखने को नहीं मिली। हो सकता है दोस्तों कैरो इंडिया अपने रिजल्ट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहा हो, बट हमें पता है दोस्तों रिजल्ट के पहली बात बता दो, रिजल्ट के मतलब कि इसका जो आईपीओ आने वाला था, आईपीओ वाले आपने सेक्शन में वहाँ पे अगर आपने इसको फाइनेंशियल चेक किए होते, उसके फाइनेंशियल कुछ अच्छे ठीक ठाक नहीं आते हुए हमें देखने को मिले थे। बट अभी अभी क्या करना चाहिए, किसके लोगों के पास शेयर होल्ड है तो वो कह रहा है आईपीओ इश्यू प्राइस मेरे ख्याल से करीब 805 या 705 के आसपास का भाव था। अभी वो सारे लोग क्या करें, देखिए अभी आज के दिन जब 20% के लोअर सर्किट पे क्लोज हो चुका, अभी आपको क्या करना चाहिए। देखिए अभी ध्यान से सुन लेना जो मैं कह रहा हूँ, उसको आप गौर कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में कुछ भी देखें तो कुछ भी यहाँ पे एनालिसिस वगैरह टेक्निकल तो वर्क नहीं करेंगे। बट अभी यहाँ पे आगे क्या होगा, जो मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। ऐसे स्टॉक में अगर जनरली क्या होता है, देखिए कैरो इंडिया न्यू आईपीओ वाला स्टॉक है, तो आईपीओ वाले स्टॉक के अंदर जनरली आप कंसिडर कर सकते हो ऊपर जाने के चांस होते हैं। बट ऊपर जाने के लिए इसके अपने फाइनेंशियल पहले तो सुधारने होंगे। तो फाइनेंशियल कब सुधरेंगे वो हम कहने से तो हो सकते हैं। जोमेटो वाला स्टॉक देख लीजिए, जोमेटो के फाइनेंशियल सुधरने में करीब कितने साल लगे, मतलब कि 2-3 साल लगे स्टॉक को लगे थे, फिर इसके फाइनेंशियल वगैरह सुधरे और कंपनी प्रॉफिट के अंदर आई थी। तभी इस कंपनी को हम कंसिडर करते हैं 2-3 साल किसी कोई होल्ड करना चाहता है, उस बंदे को कोई एसएल की जरूरत नहीं, वो अभी भी आराम से होल्ड करे। हो सकता है आपको 2-3 साल यहाँ पे अभी वेट करना पड़ेगा, बट इसके फाइनेंशियल सुधरेंगे, यहाँ पे ऊपर की तरफ आएगा तो आपको बार बार सेलिंग होती है देखने को मिलेगी। क्योंकि ये स्टॉक ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको एक ही झटके में ऊपर की तरफ यहाँ पे कंटिन्यूशन में नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे ऊपर की तरफ का मोमेंटम इस तरह से करता हुआ देखने को मिलेगा। वो ऊपर की तरफ जाएगा तब भी यहाँ पे थोड़ी डिक्लाइन होगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरह से जाएगा। तो हो सकता है आपको करीब मिनिमम मान के चलो दोस्तों 1 साल का तो वेट यहाँ पे आपको करना ही होगा। ओके, अभी यहाँ पे थोड़े शॉर्ट टर्म के पर्पज से बता दो, शॉर्ट टर्म में लोग क्या कर सकते हैं। अभी शॉर्ट टर्म में दोस्तों अगर आप बाउंस बैक पे उसको सेल करना चाहते हो तो वही अप्रोच आपके लिए सही रहेगी। अभी ये 20% तक गिर चुका है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए अभी यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टर वगैरह, ओके कोई इन्वेस्टर वगैरह, मतलब मान लीजिए वो किसी ने बड़ी क्वांटिटी में बाय वगैरह किया और उसको इस प्राइस के ऊपर ये स्टॉक अट्रैक्टिव लगा, तो फिर यहाँ पे ये प्राइस मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है 433 प्राइस के ऊपर से। तो कल के ही दिन मंडे के दिन आपको इसमें अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मंडे के दिन क्या हो सकता है, ध्यान रखिए, मंडे के दिन या तो हो सकता है स्टॉक ऐसे क्लोजिंग कर दे हैमर टाइप के अंदर, या तो फिर आपको इस तरह से कोई क्लोजिंग वगैरह देखने को मिल जाए। तो मंडे के दिन अगर नेक्स्ट ट्यूसडे आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ कि अगर ये जो लो है दोस्तों, ये लो प्रोटेक्ट रहना चाहिए। क्यों प्रोटेक्ट रहना चाहिए, अगर ये भी लो टूट जाता है तो कोई बात नहीं, बट लो के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। हमारे ये जो 433 के ऊपर स्टॉक कल के दिन मंडे के दिन क्लोज होना चाहिए, चले ना तो ठीक है, पर 433 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो जाते और इस तरह से कैंडल में क्लोज होता है तो फिर अच्छे खासे मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाती है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, पर अगर डोजी टाइप कैंडल वगैरह में क्लोज हुआ तो फिर चांसेस है वेरी हाई कि दोस्तों फिर से ही नीचे की तरफ जा सकता है। और यहाँ पे इस तरह से कैंडल हो से बनी तो फिर हो सकता है ऊपर की तरफ का मोमेंटम बन जाए, पर इस तरह से कैंडल बन जाती है मैं प्रेफर करूँगा ऊपर की तरफ का मोमेंटम ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हैमर से भी ज़्यादा इस कैंडल में चांस रहेंगे ऊपर की तरफ जाने के। देखिए जब तक यहाँ पे कंटिन्यूसन मोमेंटम, अगर यहाँ पे आप आज के दिन का वॉल्यूम भी देखेंगे तो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हाई था। अभी यहाँ पे कोई क्या करे, मैं आपको सजेशन देता हूँ, एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जिसके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो स्टॉक गिरने के बाद भी ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर लेते हैं। और पॉजिटिव मतलब कि मार्च मान के चलो दोस्तों मार्केट के अंदर फिर से तेजी लौट आई। ओके, तो ऐसे स्टॉक जो होते हैं दोस्तों वो दम लगा के चलते हैं। पर जैसे आपको पता है इस तरह के जो स्टॉक है जिनके फाइनेंशियल भी वीक होते हैं उनको चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, ऊपर की तरफ जाते हैं हाँ, बट उनको जो प्रेशर सेलिंग का प्रेशर भी उतनी ही यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब कि बाहर बाउंस भी इसके अंदर कोई ना कोई सेल करता है। जबकि जो फाइनेंशियल वगैरह स्ट्रॉन्ग स्टॉक होता है उसको कंटिन्यूस मोमेंटम में ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। तभी यहाँ पे देखिए कोई एसएल वगैरह मैं आपको कह नहीं रहा, अभी यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इसका ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट है दोस्तों कंपनी का कल के दिन आता हुआ हमें देखने को मिला था। अगर आप देखेंगे दिसंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू निकल का है, ये जो सारे आंकड़े हैं दोस्तों वो यहाँ पे मिलियन के अंदर, तो मैं आपको सीआरस में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का टोटल इनकम निकल का है 448 करोड़ के आसपास की इनकम थी, जो प्रीवियस क्वार्टर में 435 करोड़ के आसपास की इनकम थी। 435 करोड़ से कंपनी ने जो अपनी इनकम के अंदर बढ़ोतरी करी और 448 करोड़ के आसपास की इनकम देखने को मिली। तो इनकम में 435 करोड़ से 448 करोड़ की इनकम पॉजिटिव हमें देखने को मिली। और यहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की इनकम 441 करोड़ के आसपास थी। इनकम में दोस्तों आप कह सकते हैं ठीक ठाक इनकम थी, इतनी ज़्यादा कुछ यहाँ पे हमें गिरावट देखने को नहीं मिली थी इनकम के अंदर।
एक्सपेंस की बात हो तो एक्सपेंस में करीब 419 करोड़ के आसपास एक्सपेंस देखने को मिली, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंस थे करीब 412 करोड़ के आसपास के। उससे प्रीवियस क्वार्टर के अंदर कंपनी के जो एक्सपेंस थे 409 करोड़ के आसपास के देखने को मिले थे। तो यहाँ पे एक्सपेंस 409 करोड़ ईयर एंड बेसिस पे कंपेयर करते तो कंपनी के एक्सपेंस में करीब 29 करोड़ के आसपास का यहाँ पे इजाफा होते हुए देखने को मिला। और यहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा 12 करोड़ के आसपास आप मान के समथिंग 10 करोड़ के आसपास यहाँ पे इजाफा होते हुए देखने को मिला एक्सपेंस के अंदर। अभी यहाँ पे मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड करीब 14 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट निकल के आया, और प्रीवियस क्वार्टर के अंदर जो प्रॉफिट था वो 19 करोड़ का प्रॉफिट था। तो 19 करोड़ के प्रॉफिट में से कंपनी सिर्फ 14 करोड़ के प्रॉफिट में, तब भी इतना ज़्यादा खराब रिएक्शन मुझे नहीं लग रहा कि इतना ज़्यादा खराब रिएक्शन रिजल्ट के इस रिजल्ट के ऊपर नहीं आना चाहिए। कोई ना कोई और रीज़न हो सकता है इसके अंदर, या तो फिर इस डिस्क्लोजर में कंपनी ने कोई खराब अनाउंसमेंट वगैरह की हो तो हो सकता है इसकी रीज़न की वजह से स्टॉक गिरा हो इतना ज़्यादा। अगर आप प्रीवियस क्वार्टर में कंपेयर था, प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 21 करोड़ था, तो 21 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट 14 करोड़ हो जाएगा। मतलब प्रॉफिट के अंदर आप मान के चले करीब 24% की गिरावट हमें देखने को मिली है प्रीवियस क्वार्टर से। तभी यहाँ पे ये गिरावट की वजह से स्टॉक इतना ज़्यादा गिरा है ऐसा हम मान के चलते। बट कोई इंसाइडर वगैरह मतलब कोई एक्स्ट्रा वगैरह न्यूज़ होगी तो मुझे जब पता चलेगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बहुत ज़रूरी है। अगर होल्ड करो लंबी अवधि के लिए तो फिर इसको आराम से होल्ड करो, ये रिजल्ट वगैरह आते रहेंगे। पर हाँ, ध्यान जरूर रखना कि कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे सुधरने चाहिए। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और रिजल्ट बिगड़ता है स्टॉक और नीचे की तरफ जा सकता है। वहाँ पे आपको एक ध्यान ये बात में रखना है कि आपको वहाँ पे एवरेज नहीं करना। हाँ, जिस तिमाही से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट के अंदर आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिले, अच्छा रिजल्ट आता हो देखने को मिले, वहाँ पे आप एवरेज वगैरह करने की सोच सकते हो, सोचो तो फिर यहाँ पे सोच सकते हो। बट अब तक यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है स्टॉक के अंदर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, वीडियो को लंबा इतना देखने के लिए आपका धन्यवाद।